जल्दी आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस व्हाट्सएप पर भी पढ़ सकेंगे। जी हाँ, कंपनी इस फीचर को iOS डिवाइसेस पर टेस्ट कर रही है। स्पीक नाम का ये जो फीचर है वो आईफोन में चैट मैसेजेस पर टैप करने पर दिखता है। ये ना केवल टेक्स्ट मैसेज को पढ़ कर सुनाता है, बल्कि इसमें रिप्लाई, फॉरवर्ड, कॉपी, डिलीट और मैसेज करने के ऑप्शंस भी हैं। अभी ये फीचर केवल iOS डिवाइसेस पर मौजूद है और कभी कभी दिखता है। हालांकि कंपनी जल्दी इसे सबके लिए लॉन्च कर सकती है और इसके अलावा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी कंपनी नए फीचर लॉन्च करेगी। इस नए अपडेट में फोटो एडिट के लिए नए टूल्स मिलेंगे, जिसमें एडिंग टेक्स्ट और दिलचस्प इमोजीज शामिल होंगे। अब स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की तरह व्हाट्सएप पर भी फोटो एडिट किए जा सकेंगे। इसके अलावा इस लेटेस्ट अपडेट में कैमरा फ्लैश को भी और अच्छा किया जाएगा, जिसमें कम लाइट में अच्छी पिक्स ली जा सकें और साथ ही कैमरा ऑप्शन में कुछ नए एडिटिंग टूल्स भी जोड़े जाएंगे, जो फोटो एक्सपीरियंस को और बेहतरीन बनाएंगे। तो टाटा स्टील के ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट कौशिक चटर्जी का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी और ओवर कैपेसिटी के चलते स्टील सेक्टर में सस्टेनेबल ग्रोथ वोलेटिलिटी हो रही है और चटर्जी के मुताबिक परफॉर्मेंस जारी रखने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग एक निरंतर प्रक्रिया है। चटर्जी ने कहा कि कंपनी यूके कारोबार को ठीक से चलाने के लिए मैनेजमेंट टीम को पुश किया जा रहा है। इन इंडिया हमारे परफॉर्मेंस हैज़ बीन स्टेबल परफॉर्मेंस। हमारे 3% EBITDA मार्जिन ग्रो किया है, क्योंकि प्राइस तो स्टेबल था और हमारे इंटरनल परफॉर्मेंस प्रोडक्शन लेवल्स वे वेरी स्ट्रॉन्ग। सो उसके चलते हमारे परफॉर्मेंस इन दिस क्वार्टर हैज़ बीन ओके। हम यहाँ इस क्वार्टर में ज़्यादातर फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी सारा शटडाउन लेते हैं और उसके चलते वॉल्यूम लोअर है, लेकिन वो वॉल्यूम वापस आ जाएंगे इन दी नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। एज़ फार एज़ यूरोप इज़ कंसर्न, यूरोप में हम परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेडी था और बेटर था फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, क्योंकि हमारा वहाँ पे प्रोडक्शन और डिलीवरीज ऑन प्लान था। केंद्र सरकार महंगाई से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। महंगाई को काबू में रखने के लिए अब केंद्र सरकार दाल से लेकर दूध, चीनी, तेल और दूसरी कमोडिटीज के दाम तय करेगी। खुले और पैकेट बंद सामान के रेट को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो कोई भी दुकानदार सरकार की तरफ से तय की गई कीमत से ज्यादा रेट पर सामान नहीं बेच पाएगा। दूध, आटा और दाल जैसी जरूरी सामान की कीमतों को लेकर अब आपको दुकानदार से बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार रिटेल बाजार में जरूरी सामानों की कीमत को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। खुले और पैकेज्ड आइटम्स की कीमत में भारी अंतर को देखते हुए सरकार ने जरूरी सामान की रिटेल कीमत तय करने का फैसला किया है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी दुकानदार सरकार की तरफ से तय की गई कीमत से ज्यादा रेट पर सामान नहीं बेच पाएगा। जरूरी कमोडिटीज की सूची में दालें, चीनी, दूध, आटा, चावल और खाने के तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। पिछले दिनों दालों की कीमतों में भारी उछाल और खासतौर से रिटेल और पैकेज दाल की कीमतों में भारी अंतर को देखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने पैकेज सामान को लेकर नियमों में संशोधन किया है, ताकि सरकार रिटेल कीमत तय कर सके। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सैमसंग की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में ब्लास्ट हो गया। इस बार यह हादसा अमेरिका में हुआ। खबरों के मुताबिक अमेरिका के ब्रुकलिन में एक 6 साल के बच्चे के हाथ में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में ब्लास्ट हो गया और बच्चा जल गया। बताया यह जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी ओवरहीट हो गई थी, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। आपको बता दें, इससे पहले भी सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में ब्लास्ट हो चुका है, जिसके चलते कंपनी ने सभी फोन्स को रिकॉल कर लिया है। श्रुति शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रुति, वाकई सैमसंग की जो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक बार फिर से सैमसंग नोट 7 की बैटरी में एक दिक्कत सामने आई है। जी बिल्कुल शिल्पा, अभी नोट 7 जो रिकॉल हुआ है उसकी खबरों पर अभी एक तरह से पुष्टि हुई थी और उसके बाद वही मुश्किल सैमसंग की नहीं खत्म हो पाई थी कि एक और खबर यहाँ सामने आई है कि सैमसंग के ही एक और मॉडल में जो कि सैमसंग S7 एज है उसमें अब बैटरी ब्लास्ट हो गया। तो देखने वाली बात यह है कि अब एक एक करके सैमसंग के सभी फोन्स में एक ही फॉल्ट आ रहा है।
रीजन ऑब्वियसली यही है कि बैटरी क्योंकि वो एक ही मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, तो काफी एक डर भी पैदा हो गया है लोगों के बीच में कि अब सैमसंग फोन लेना चाहिए या नहीं, और इसीलिए अब सैमसंग के शेयर्स भी अगर हम देखें तो रिकॉल के बाद से काफी डाउनफॉल देखा गया है उनमें, और एज अ ब्रांड अब सैमसंग को काफी दोगुना धक्का पहुंचा है, और अब आगे ये कैसे अपनी छवि को ठीक कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। साथ में ये भी एक खबर मैं आपको बता दूं कि नोट 7 जो है जिसको रिकॉल किया गया था उसको अब डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा अभी 30 सितंबर से। जी बहुत शुक्रिया श्रुति इस तमाम बातचीत के लिए आपका।